नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जल विभाग भर्ती 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। अब दोस्तों उसमें यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी और ये भर्ती है जो बिल्कुल सीधी भर्ती रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कैसे भरना होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अब ये फॉर्म है जो मैं आपको पूरा है जो A to Z स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, जिसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर आवेदन कब से शुरू होंगे और इसकी अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अगर आप महिला है, पुरुष है, सभी अपना फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर आपका भी एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो अपना फॉर्म है जो जरूर भरिएगा। और इसमें यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस है जो बिल्कुल भी 0 रुपये रहने वाली है, यानी कि आपका एक भी रुपया फॉर्म फीस के लिए नहीं देना होगा। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात इस भर्ती की ये है कि यहाँ पर आपको अपने ही पंचायत में भी नौकरी मिलेगी। आपको नौकरी के लिए दूर कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है और सिर्फ रीडिंग चेक करनी होगी, जिसमें दोस्तों जो जल विभाग के अंदर होता है मीटर होते हैं वो अलग अलग रीडिंग चेक करना होता है। इस तरीके से आपको काम भी करना होगा। अब सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और यहाँ पर आवेदन है जो किस तरीके से करना है और यहाँ पर कौन कौन से राज्य से अपना फॉर्म है जो भर पाएंगे, सारी कुछ जानकारी है जो मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार समझा देता हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलना नहीं है, जिसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं जल विभाग भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, जिसमें आपको किस तरीके से आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, उसकी पूरी डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जल विभाग भर्ती 2025 में यहाँ पर भारत सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर मिला है। और यहाँ पर इसके तहत जल विभाग भर्ती वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत 10वीं पास 12वीं पास जो उम्मीदवार है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें चाहे आप महिला है पुरुष है, उन दोनों के लिए जो बहुत ही बड़ी भर्ती है आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं जल विभाग भर्ती में यहाँ पर जो विवरण है वो विवरण आपको समझना होगा। अब दोस्तों विवरण में क्या ध्यान रखना होगा कि आपका वेतन क्या रहेगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या कितनी है, वो सारी कुछ जानकारी है जो आपको मैं बता देता हूं, जो कि भर्ती के विवरण में रहने वाला है। अब यहाँ पर वेतन की बात करूं तो हर महीने आपको 35,000 रुपये वेतन मिलेगा। और यहाँ पर वही बात करूं मैं 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएशन पास के लिए यहाँ पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। अब दोस्तों जो आपकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता में आपको 10वीं पास 12वीं पास या फिर आप ग्रेजुएशन पास होने बहुत ही अनिवार्य है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब पदों की संख्या की मैं बात करूं तो पदों की संख्या जो 95,000 पद है, जो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में बहुत ही ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पदों की संख्या रहेगी, साथ ही में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन प्रक्रिया भी रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं परीक्षा नहीं होगी तो आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि यहाँ पर 10वीं के प्रतिशत के आधार पर और यहाँ पर 12वीं के प्रतिशत के आधार पर और ग्रेजुएशन के परसेंट के आधार पर ये जो भर्ती होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको सीधा सिलेक्शन किया जाएगा तो भर्ती के यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होने जा रहा है। अब दोस्तों अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, अवसर है आपके पास में इस भर्ती के तहत आवेदन करने का। अब दोस्तों जल विभाग भर्ती में जो रोजगार समाचार पत्रों में भी जो प्रकाशित हुआ है उसमें यहाँ पर 95,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। अगर आप भी इच्छुक है, आपके भी परिवार में कोई भी इच्छुक है इस भर्ती के तहत आवेदन करने के लिए, तो उनको ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने ही मोबाइल फोन से अपने घर बैठे ही आवेदन कर सकें और एक सरकारी नौकरी लेने का जो मौका है वो प्राप्त कर सके। क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको बता दूं इसमें बिल्कुल भी फीस नहीं लगने वाली है और फीस भी आपकी फ्री है, आपका कोई भी एक भी रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों आवेदन करने की तिथि है जो आपको जल्दी से जल्दी आवेदन कर लेना है, क्योंकि जल विभाग भर्ती की जो योग्यता को पूरा करते समय आपको निर्धारित योग्यता, निर्धारित टाइमलाइन और निर्धारित यहाँ पर आपको अंतिम तिथि के तहत ही आवेदन करना होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपना आवेदन है जो जल्दी से भर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा।
मैं आपको बता दूं पद का नाम है मीटर रीडर का पद है, क्लर्क गार्ड का पद है। ये दोनों पदों पर भर्ती निकली है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी भर्ती है और इसमें सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है जो कि यहाँ पर 37,000 रुपये आपको प्रतिमाह मिल रही है। इसके साथ में यहाँ पर आपको अलग अलग भत्ते भी मिलेंगे, रहने का भत्ता, किराया भत्ता, जो यहाँ पर सारी कुछ भत्तों की जो जानकारी होती है वो भी आपका उसके जानने के बाद आपको यहाँ पर पूरे भत्ते जो आपको मिलेंगे। अब दोस्तों 95,000 पदों पर आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, किसी भी राज्य में आप जो आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट आर बिलो पर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जाकर वहाँ से आप जो अपना फॉर्म है जो भर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अखबारों में भी न्यूज़ आई है, कटिंग आई है, वो यहाँ पर जल्दी आपको भर्ती देखने को मिली है जो यहाँ पर आपको बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं पोस्ट विवरण। अब मेन बात आती है पोस्ट विवरण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अब पोस्ट विवरण में यहाँ पर मीटर रीडर का पद है जो यहाँ पर आपको 65,000 पद देखने को मिलेंगे। क्लर्क गार्ड के लिए 35,000 पद, आपको 30,000 पद देखने को मिलेंगे जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे पद हैं। अच्छे पदों के साथ साथ में आपके पास में बहुत सारे पद है जिससे में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको मैं बता दूं शैक्षणिक योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके अनुसार भी आप है जो आवेदन कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता में बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता में आप है जो 10वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए क्लर्क गार्ड के लिए। अगर आप क्लर्क गार्ड बनना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होना चाहिए। योग्यता के अनुसार मैं बताऊं तो 10वीं पास मीटर रीडर के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में आती है आपकी आयु सीमा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपकी आयु सीमा क्या है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आप इसे मान सकते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या है, क्योंकि अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से कम है तो आप इसमें फॉर्म के अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, अपना फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है और उसके बाद में 45 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है, ऐसा नहीं हो कि आपकी आयु सीमा है जो 50 वर्ष है या फिर 30 वर्ष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 वर्ष है तो आप अपने 45 वर्ष तक ही आप आवेदन कर सकेंगे, उसके बाद में आप जो आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्लर्क गार्ड के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है और मीटर रीडर के लिए 18 से 45 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद में आती है जल विभाग में यहाँ पर आपकी पे सैलरी। अब दोस्तों पे सैलरी आपको कितनी मिलेगी। अब आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि यहाँ पर 36,000 से लेकर 47,000 रुपये, 28,000 से लेकर 47,000 रुपये किन किन को मिलेंगे, जो कि अलग अलग पदों के लिए उनको मिलेंगे। अब उसके साथ में सभी भत्तों को मिलाकर भी यहाँ पर आपकी सैलरी ऐड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप भत्ते अलग से मिलेंगे, इसमें यहाँ पर 45,000 47,000 रुपये मिलेंगे, उसमें आपके सभी भत्ते को ऐड करके ही आपको बताया जा रहा है। उसमें दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट भी यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक अनुमानित एज लिमिट आपको ये रहने वाली है। उसके बाद में मैं बात करूं जो यहाँ पर निम्न प्रकार की इसमें छूट दी जाएगी आपको। इस भर्ती में आपको किन किन को छूट मिलेगी वो मैं बताऊं तो इस भर्ती में एज लिमिट के अनुसार यहाँ पर ओबीसी को 3 वर्ष के छूट का प्रावधान मिलेगा, एसटी एससी के लिए फीमेल वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलेगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी मैं बताऊँ तो उसकी जानकारी आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है और मेल एंड फीमेल दोनों हैं, चाहे आप ऑल इंडिया कैंडिडेट है कहीं से भी रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है वेतन। वेतन मैंने आपको अलग अलग पदों के लिए बता देता हूं कि यहाँ पर मीटर रीडर के लिए 56,000 रुपये वेतन मिलेगा, क्लर्क गार्ड के लिए यहाँ पर 32,000 रुपये वेतन मिलेगा। जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो जॉब लोकेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट में ही, अपने ही जिले में, अपने ही राज्य में, अपने ही पंचायत में आपको नौकरी मिल जाएगी। अप्लाई मोड की मैं बात करूँ तो अप्लाई मोड में आप ऑनलाइन अप्लाई मोड है जो अपने फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, हस्ताक्षर, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको जाननी है, उसके बाद में अपना फॉर्म है जो भर देना है। सबसे पहले आपके पास में फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर का फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, आयु प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपकी आवेदन शुल्क है जो कुछ नहीं लगेगा, ये जो पहले अपडेट कर दी है और अभी आपको बिल्कुल फ्री में आपको आवेदन देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल से है तो जनरल से आपको 50 रुपये, मात्र और मात्र 50 रुपये फीस आपको देखने को मिलेगी। ये फीस है जो अभी अपडेट कर दी गई है, फिलहाल आपके लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अब दोस्तों इसकी अंतिम तिथि है जो आपको कैसे आवेदन करना है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको मैं ध्यान से सुनना है, पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इसकी अंतिम तिथि की वेट करना है, उसकी वेट नहीं करना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है, जल्दी से इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा तब यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों आप जो भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी आपको मैं होगी तो बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।